चलिए बच्चे जी, अब अरहीनियस इक्वेशन को इस्तेमाल करके एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो इस तरह है। क्वेश्चन फर्स्ट, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन at 600 Kelvin is 3.2 into 10 power minus 4 सेकेंड इनवर्स। ये तो फर्स्ट ऑर्डर आ गया, यूनिट से ही पता चलता है। एंड 1.60 into 10 power minus 2 second inverse at 1200 Kelvin। दो टेम्परेचर भी दिए हैं, दो वैल्यूज दिए हैं रेट कांस्टेंट के भी, क्योंकि टेम्परेचर की चेंज करने से रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज होता है। अभी तक यही पढ़ रहे थे। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, अगर अरहीनियस इक्वेशन नहीं पढ़ी होती तो ऐसी प्रॉब्लम को हैंडल करना मुश्किल था आप लोगों के लिए। अब क्या है अरहीनियस इक्वेशन सर? लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 जो है वो बराबर होता है E अपॉन 2.303 टाइम्स R T2 माइनस T1 अपॉन T1 and T2. K2 is the rate constant of a chemical reaction at higher temperature, and K1 is the rate constant of the same reaction at lower temperature. High temperature पे जो वैल्यू है that is 1.60 log of 1.60 into 10 power minus 2 second inverse। लो टेम्परेचर पे जो है वो है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू, ये तो निकालना है मुझे, ये डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूनिट्स के साथ रखा है। T2 जो है हायर टेम्परेचर 1200 Kelvin, lower temperature is 600 Kelvin, divided by 600 into आ गया 1200, इधर भी Kelvin और इधर भी Kelvin। चलिए भाई, थोड़ा बहुत आपको K इंटू 1200 K। चलो भाई, अब ये और ये जो है तो जाएगा सेकेंड इनवर्स। 1.60 इंटू 2 3.220, तो ये बन गया लॉग ऑफ 1/2 विच इज 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4, ऊपर जाएगा तो 10 पावर 4 बनेगा, 10 पावर माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 नहीं बल्कि +2, सॉरी। क्यों बेटा जी? क्योंकि ऊपर जाके बन जाएगा 10 पावर 4, 10 पावर 4 में 10 पावर माइनस 2 निकाल देंगे तो 10 पावर 2 ही बच जाएगा। ये 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 1200 minus 600, that is 600 Kelvin on 600 Kelvin into 1200 Kelvin। ये और ये तो इधर जाएगा।
यूनिट जो है उनको ध्यान रखेंगे। 0.5 इंटू 100 तो 50 लॉग ऑफ, अगर लिख भी लेते हैं 0.5 इंटू 100, आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो है वो आसान करते हैं। ये डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ऊपर तो कुछ नहीं रहा, खत्म हो गया, इंटू 1/1200 क्या ये है बेटा। अगर आप देखेंगे ना भाई, ये केल्विन और पर केल्विन जो है ये इधर जाता है, खत्म, सारा कुछ डिनोमिनेटर में है, ठीक है। जब आप इनको मल्टीपल करेंगे, एक है k पावर 1, दूसरा है मल्टीप्लाइड बाई k पावर -1, दे विल कैंसिल ईच अदर। 0.5 इंटू 100 जो है वो होता है log ऑफ 50 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 1200, ठीक है बेटा, जूल पर मोल, जूल पर मोल। यहां तक समझ में आया ये होगा। क्रॉस, तो ये लॉग ऑफ 50 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1200, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन यूनिट जो है वो है, पहले लिखते हैं वो भी सर, जूल पर मोल इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। और log 50 का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1.699 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1200 जूल पर मोल जो है दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका प्रोडक्ट जो है टोटल जब आप कैलकुलेट कर भी लेंगे, द वैल्यू इज 39037, ऑलमोस्ट 39037 जूल पर मोल इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तभी जाके तो ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 39.037 किलो जूल्स पर मोल, एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। प्लीज, बहुत ही आसान है। यूनिट्स कैसे कैंसिल करते हैं वो सारा कुछ आपको दिखा दिया।